अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने रिग्रेशंस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। रिग्रेशन हमारा किस तरह डाटा सेट के इम्प्लीमेंट होता है पाइथन के अंदर। सबसे पहले हम अपना एक डाटा सेट क्रिएट कर लेते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सेल लिख लेता हूँ और इसके अंदर न्यू डाटा सेट में क्रिएट करता हूँ। मैंने एक कॉलम बनाए हैं, बिल का बनाया, टिप का बनाया, जेंडर का बनाया, फूड टाइप और क्वांटिटी का कॉलम बनाया है। तो इसके अंदर मैं 5-10 एंट्रीज़ को फिल कर लेता हूँ जल्दी से। मैं ये डाटा जल्दी से फिल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम मिलते हैं इसके अंदर। तो जी डाटा मैंने लिख लिया है। बिल है टोटल हमारे पास, उसके बाद हमारे पास टिप है उसने जो दी है उसको, उसके बाद जेंडर है मेल फीमेल, उसके बाद फूड टाइप जो उसने ऑर्डर किया था, क्वांटिटी क्या थी और उसके बाद उसका साइज़ क्या था। ये डाटा सेट था जी। इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। शीट का नाम रख देते हैं डाटा सेट और इसका फॉर्मेट हम कर देते हैं CSV और इसको सेव कर लेते हैं CSV फॉर्मेट के अंदर UTF-8 के साथ। अपने उसके ऊपर वापस आते हैं, अपनी लाइब्रेरीज को जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको जल्दी से हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट हो गया है नंबर 1। चलिए इसको मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और लास्ट में जाके दोबारा से इम्प्लीमेंट करते हैं इससे आगे, ताकि आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट हो। चलें जी, सबसे पहले हम डाटा सेट ए बनाते हैं इज़ इक्वल टू, बल्कि पाथ बनाते हैं सबसे पहले। पाथ इज़ इक्वल टू डेस्कटॉप पे मूव करते हैं और होम पे डाटा सेट डॉट CSV ये अच्छा यहाँ पे सेव हो गई है। चलें इसका पाथ यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। पाथ ये हमने कैलकुलेट कर लिया, कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया और इसके बाद आके डाटा सेट डॉट CSV और उसके बाद डाटा सेट इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और उसके अंदर पाथ। तो हमारा डाटा सेट रीड हो गया। अब डाटा सेट इसको अब हम डॉट हेड डाटा सेट सॉरी, तो डाटा सेट डॉट हेड लिखा, हमें उसने फर्स्ट 5 रोज रिटर्न कर दी। बाकी अब हम जल्दी से अपना रिग्रेशन प्लॉट को कर लेते हैं। बीच में बिल सारा डाटा हमारे पास आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं रिग्रेशन को। सीबोन के ज़रिए से हमारे पास कौन सी हमने इम्प्लीमेंट की थी, सीबोन हमने इंपोर्ट की हुई है, तो मैं लिख देता हूँ उसके लिए SNS.lm प्लॉट। LM स्टैंड फॉर लीनियर मॉडल और यहाँ पे सबसे पहले मैं प्लेस कर देता हूँ बिल को, कितनी टिप्स दी उसने, टिप, ठीक हो गया। अच्छा ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस का लेबल है और ये मेरे पास वाई एक्सिस का लेबल है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपनी डाटा सेट को और अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारा लीनियर मॉडल इम्प्लीमेंट हो गया इसके अंदर। अब मैं विड्थ वगैरह भी मार्कर की चेंज कर सकता हूँ। मार्कर की विड्थ को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
मैं दोबारा से लिखूँगा sns.lmplot। ये लीनियर मॉडल क्या होता है, इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, आप गूगल कर लीजिएगा क्योंकि प्योर स्टैट्स की टर्म है आपके पास। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं दोबारा से यहाँ पे बिल लिखता हूँ अपने एक्स एक्सिस का नाम, और इसी तरह वाई एक्सिस पे मैं दोबारा से टिप लिखता हूँ। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने दोबारा से टिप लिखा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डाटा सेट पास कर देता हूँ, और स्कैटर की जो मैं विड्थ है, बैंडविड्थ, उसको मैं सेट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ स्कैटर की KWS, उसकी विड्थ वगैरह को मैं सेट कर देता हूँ, उसको ऊपर काम करता हूँ। यहाँ पे मैं डिक्शनरी उसको पास कर दूँ। तो इधर मैं जो इसका कलर है चेंज करने के लिए वो होता है मार्कर, मार्कर कहते हैं इसको, ठीक है, मार्कर कहते हैं। तो मार्कर का कलर मैं मार्कर, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, sns.lmplot डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से आप निकालेंगे lmplot की तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर। मार्कर ये रहा, ठीक है, मार्कर फॉर द स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट के अंदर हम मार्कर की जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वही मार्कर की वैल्यू जो है चेंज कर रहा हूँ डिक्शनरी के थ्रू। मैं मोर देन वन वैल्यू पास कर रहा हूँ, इसलिए मैं डिक्शनरी का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ओ के साथ, फिर उसके बाद कोमा। कलर भी उसका मैं चेंज कर सकता हूँ, मार्कर का कलर मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। अभी फिलहाल क्या है, ब्लू है, तो मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक कर दिया। डिक्शनरी को क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद अब मैं इस लाइन की जो विड्थ है, इस लाइन की विड्थ उसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। लाइन की विड्थ को चेंज करने के लिए मैं लिखूँगा लाइन अंडरस्कोर KWS और इज इक्वल टू, यहाँ पे दोबारा मैं डिक्शनरी बना लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ लाइन विड्थ, और उसकी जो विड्थ है वो मैं प्लेस कर देता हूँ कितनी, इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ कोमा। और उसका जो कलर है, अभी ये जो है हमने स्कैटर प्लॉट को किया है, स्कैटर प्लॉट से मुराद है ये पॉइंट सारे, ठीक है, स्कैटर प्लॉट है, इसको हमने किया मार्कर, वो कर दिया, कलर उसका ब्लैक कर दिया, यानी ये डॉट सारे ब्लैक हो जाएंगे। अब हम लाइन के साथ कर रहे हैं, ये जो लीनियर मॉडल की जो रिग्रेशन लाइन है इसके साथ अब हम चेंजिंग करें। उसकी विड्थ हमने 2 कर दी, उसका कलर जो है मैं कलर उसका मैं कर देता हूँ रेड, कलर रेड कर दिया। डिक्शनरी को क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। कहीं पे आया है एरर, एक मिनट, इस एरर को हम देख लेते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, कहीं पे एरर आया है, रेड का R कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एरर आया, इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे कॉलन आएगा। तो ये लें जी, हमारे पास स्कैटर प्लॉट्स जो था उसके अंदर हमारे पास हमारे जो डाटा सेट पॉइंट्स थे वो हमारे पास क्या हो गए, ब्लैक हो गए, और जो लाइन थी हमारे पास रेड कलर में हो गई। उसकी लाइन की विड्थ मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है, जितनी मर्ज़ी मैं उसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर लूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। लाइन विड्थ इज इक्वल टू 1 कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। अच्छा, हमारा ये lmplot डिस्क्रीट वेरिएबल्स पे भी इम्प्लीमेंट होता है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, sns.lmplot। lmplot के अंदर मैं जस्ट यहाँ पे, अगर मुझे चाहिए डिस्क्रीट वेरिएबल्स को बाद में देखते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा लीनियरली, इस लीनियर मॉडल को मैं इसकी टाइप अगर थोड़ी सी पॉलिनॉमियल करके देखें। पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या होता है वो आप गूगल कर लीजिएगा, हमारे पास हर पॉइंट को आपस में मिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिंट है आपके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसी को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और
और पेस्ट करने के बाद मैं इधर डाटा सेट यहाँ पे आके एक नया आर्गुमेंट पास करता हूँ, ऑर्डर इज इक्वल टू, मैं जरा चेक कर लूँ, ठीक है, ऑर्डर इज इक्वल टू, ठीक है। और पॉलिनोमियल फिट के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको मैं करूँगा ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2। तो 2 का ऑर्डर मेरे पास इम्प्लीमेंट हो गया है। अगर इसको मैं ऑर्डर को 1 कर दूँ तो 1 का ऑर्डर मेरे पास इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। पॉलिनोमियल को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह।